हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस बाबा। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इलॉन मस्क एक्विजिशन ऑफ ट्विटर एंड इट्स इम्प्लीकेशंस ऑन फ्री स्पीच। तो जैसा कि आप इन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स से देख सकते हैं कि ट्विटर हैज बीन अक्वायर्ड बाय इलॉन मस्क फॉर अ वॉपिंग डील ऑफ 44 बिलियन डॉलर्स। तो हम समझेंगे कि व्हाट विल हैपन आफ्टर इलॉन मस्क एक्विजिशन एंड ट्विटर गोइंग प्राइवेट। तो सबसे पहले थोड़ा सा ट्विटर के बारे में जान लेते हैं। ट्विटर इज बेसिकली एन अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस जो कि 2006 में जैक डॉसी, नोआ ग्लास और उनके कुछ कोलीग्स द्वारा स्टार्ट करी गई थी। तो इट इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म वेयर यूजर्स पोस्ट एंड इंटरैक्ट विद मैसेजेस नोन एज ट्वीट्स। जैसे कि आप ट्वीट्स के बारे में जानते होंगे कि ये 140 वर्ड्स की होती थी, लेकिन बाद में उनकी लिमिट को डबल कर दिया गया। ऑडियो और वीडियो ऑल्दो रिमेन लिमिटेड टू 140 सेकेंड्स। तो ट्विटर इज बेसिकली एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पे डाइवर्स सेट ऑफ यूजर्स अपने व्यूज को फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है चॉइस का फॉर इन्फ्लुएंसर्स, पॉलिसी मेकर्स, वर्ल्ड लीडर्स, और इसको टाउन हॉल ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी रेफर किया जाता है। थोड़ा सा इलॉन मस्क के बारे में भी जान लेते हैं। आप इनके बारे में काफी कुछ जानते होंगे, बट इलॉन मस्क बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर है, इन्वेस्टर और एक बिजनेस मैग्नेट है। और अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स और फॉर्ब लिस्ट के अकॉर्डिंग ये इस वक्त दुनिया के सबसे वेल्दीएस्ट पर्सन है विद अ वर्थ ऑफ नियरली 273 बिलियन डॉलर्स, which is followed by Jeff Bezos and Bernard Arnault। तो ये बेसिकली अपने इनोवेटिव आइडियाज और ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच के लिए जाने जाते हैं ताकि एक सोसाइटी को मोर टेक्नोलॉजी के एडवांस डायरेक्शन में ले जाया जा सके। इनके कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, आइए कुछ को हम समझ लेते हैं। कि जैसे इन्होंने अपना बिजनेस सेटअप स्टार्ट किया Zip2 से, उसके बाद इन्होंने पेपाल को मर्जर्स और एक्विजिशंस के थ्रू आगे बढ़ाया। उसके बाद ये गए सीधा स्पेस एक्स पे। स्पेस एक्स बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ये इनकी चॉइस थी कि मार्स पे एक्सप्लोर करें, और इनका टारगेट है कि 2024 तक मार्स पे ही कॉलोनाइज भी करें। सिमिलरली इनका एक इनिशिएटिव टेस्ला है। टेस्ला के बारे में आप जानते होंगे कि ये कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म है जहां से ये अपनी कार्स को मैन्युफैक्चर करें टुवर्ड्स अ मोर ग्रीनर अप्रोच, क्योंकि क्लाइमेट इश्यूज बहुत चल रहे हैं सोसाइटी में। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वुड बी अ रेवोल्यूशन इन दिस प्रेजेंट मार्केट। सिमिलरली द बोरिंग कंपनी, ये कॉन्सेप्ट है हाइपर लूप का, ताकि हमारा एक लेटेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क डेवलप हो सके और कंजेशन जैसे इश्यूज से हम निजात पा सकें। अब ट्विटर के एक्विजिशन पे थोड़ा नजर डालते हैं। एलॉन मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर्स में टेक ओवर किया है, जो कि मार्केट प्राइस से नियरली 5 बिलियन डॉलर्स हायर है। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया ये तो यही बेहतर जानते होंगे, बट हमारी कोशिश ये रहेगी इसको समझने की कि इन्होंने ऐसा किया क्यों है। इस एक्विजिशन के पहले इलॉन मस्क ऑलरेडी ओन ट्विटर 9% शेयर, और ट्विटर ने काफी कोशिश भी करी कि इस डील को अवॉइड किया जा सके, बट इवेंचुअली इस डिसीजन को इन्होंने यूनानिमसली अग्री कर लिया। सो नाउ ट्विटर विल सीज टू बी अ लिस्टेड कंपनी, और कॉमन पीपल जैसे हम लोग इसके शेयर्स बाय नहीं कर पाएंगे, और अब ये कंपनी भी स्टॉक एक्सचेंज के लिस्ट पे नहीं रहेगी। तो बेसिकली अब इसके डिसीजंस यूनानिमस होंगे, पर्सनल होंगे, और इसमें किसी भी चीज की शेयरिंग नहीं होगी। अब हम इलॉन मस्क के फ्री स्पीच के कंसेप्ट को थोड़ा समझते हैं। इलॉन मस्क ने खुद को फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट कहा है। आप इसको कैसे समझें, इनकी एक ट्वीट देखते हैं। आई होप दैट इवन माई वर्स्ट क्रिटिक रिमेन्स ऑन ट्विटर बिकॉज दैट इज व्हाट फ्री स्पीच मीन्स। इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि ही वांट्स मिनिमम रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्री स्पीच, मींस लेसर रेगुलेशंस ऑन whatever people want to say, whatever people want to express। सो इन्होंने ट्विटर को बेसिकली एक डिजिटल टाउन स्क्वायर रेफर किया है वेयर मैटर्स वाइटल टू फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी आर डिबेटेड। तो बेसिकली उन्होंने इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म समझा है वेयर एवरीवन इज अलाउड टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। तो इनकेस आइडिया ऑफ फील्ड फ्री स्पीच को हैज पोटेंशियल टू यूशर न्यू रेवोल्यूशन इन द ग्लोबल सोसाइटी। इसकी कुछ चीजों को समझा जाता है जैसे कि विच मैचेस द लॉ, which goes far beyond the law. They will ask the government to pass laws to in that effect. Basically, ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सो लेट अस एनालाइज कि एलॉन मस्क ने क्या क्या चेंजेस प्रपोज किए हैं इस डील के बाद। पहला, उन्होंने कहा है कि वो एक फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट है, मतलब मैं आपने समझ ही लिया होगा पहले कि वो कम से कम रेगुलेशंस चाहते हैं ट्विटर पे। सेकेंडली, उन्होंने कहा है कि मेकिंग ट्विटर एल्गोरिथम पब्लिक। तो अभी बेसिकली किसी को नहीं पता है कि ट्विटर पे कंटेंट कैसे स्प्रेड करता है, कैसे कि हेट स्पीच फ्लैग करी जाती है, या कुछ स्पीचेस को कैसे एम्पलीफाई किया जाता है। तो एलॉन मस्क ने कहा है
कि वो पूरा ओपन करेंगे इस प्रोसेस को ताकि एक क्लैरिटी आप आए। तीसरा उन्होंने कहा है एनेबलिंग एडिटिंग ऑप्शन इन योर ट्वीट। अभी का क्या होता है कि अगर आप कोई ट्वीट करते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको अपनी पूरी ट्वीट डिलीट करनी पड़ती है, बट बाद में आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप अपनी ट्वीट को एडिट कर सकते हैं। सिमिलरली रिमूविंग एडवर्टीजमेंट। Right now, 90% of the Twitter's revenue is actually obtained from advertisements posted on that tweet. But अब आगे क्या होगा, इन्होंने कहा कि वो इस रेवेन्यू मॉडल को चेंज करेंगे। अब वी डोंट नो कि व्हाट वुड बी द न्यू सोर्स। हो सकता है वो सब्सक्रिप्शन मॉडल हो सकता है विकिपीडिया की तरह क्राउड फंडिंग मॉडल हो, बट नो डाउट देयर विल बी अ चेंज। और लास्टली उन्होंने कहा है कि देयर विल बी नो बॉट अकाउंट्स। तो अलेज किया जाता है कि ट्विटर पे 15% बॉट अकाउंट्स एग्जिस्ट करते हैं, इनका की काम है फेक ट्वीट्स करना, प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना। अब इलॉन मस्क ने कहा है कि नाउ दे विल बी एलिमिनेटेड। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया को थोड़ा समझते हैं कि आर्टिकल 19(1) के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिटीजन्स को बेसिकली राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, बट ये एब्सोल्यूट नहीं होता है। आर्टिकल 19(2) के तहत देर आर certain reasonable restrictions which can be imposed on following grounds, that is in the interest of security of a state, friendly relations with foreign states, public order, decency and morality, contempt of court, defamation or even incitement to an offense। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ट्विटर के बीच में कंट्रोवर्सी हुई। दरअसल सेक्शन 69 ऑफ आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को कह सकती है कि प्लीज आप अपना कंटेंट टेक डाउन करिए इफ इट वायलेट्स लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो लास्ट ईयर फार्मर प्रोटेस्ट में देयर वर मल्टीपल ट्वीट्स व्हिच वर इन वायलेशन ऑफ लॉ। तो मिनिस्ट्री इनको इमीडिएटली रिमूव करने के ऑर्डर्स दिए थे और कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करने को भी बोला। ट्विटर ने कंप्लाई किया, बट दीस वर रिस्टोर्ड विद इन 24 आवर्स। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ट्विटर में एक टसल क्रिएट हो गया। तो इसके जस्ट बाद क्या हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईटी रूल्स 2021 लेकर आई, जिसमें कि प्रीनल प्रोविजंस थे फॉर नॉन कंप्लायंस। कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जैसे कि आपको ग्रीवांस रिड्यूसल ऑफिसर प्लेस करना है, नोडल ऑफिसर प्लेस करना है, कंप्लायंट ऑफिसर प्लेस करना है। अगर आप इनको नहीं फॉलो करते हैं तो देयर विल बी प्रीनल प्रोविजंस फॉर दैट। नाउ इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो बेसिकली एलॉन मस्क एक आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट फ्री स्पीच और गवर्नमेंट के कंसेप्ट ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो विच कुड फर्दर लीड टू बैनिंग ऑफ ट्विटर। जैसे कुछ इश्यूज के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर टिकटॉक और अदर एप्स बैन हुए थे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बाद में ट्विटर भी बैन हो जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो देयर कुड बी एलिगेशंस ऑन द गवर्नमेंट कि उनको अथॉरिटेरियन बोला जा सकता है, रेस्ट्रिक्टिव बोला जाता है, या अगेंस्ट द एथोस ऑफ डेमोक्रेटिक वर्च्यूज। लेकिन एक पॉजिटिव चीज भी हो सकती है कि देयर कुड बी एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू एरा ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच विद चेंजिंग टाइम्स एंड ग्लोबल ऑर्डर। मींस कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक नए तरीके से देखे, अपने लॉज को उसके अकॉर्डिंगली हार्मोनाइज करे। इस एक्विजिशन के ग्लोबल इंपैक्ट को भी थोड़ा समझ लेते हैं। इट कुड क्रिएट अ सूडो वॉर अमंग नेशंस। जैसे कि जेफ बेजोस का एक ट्वीट था कि इट इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डिड चाइनीज गवर्नमेंट जस्ट गेन अ बिट ऑफ लेवरेज ओवर टाउन स्क्वायर। तो ये बेसिकली अरेज कर रहे हैं कि इस एक्विजिशन में चाइनीज गवर्नमेंट का हाथ है। इसकी रीजन उन्होंने दिया कि टेस्ला का जो सेकंड बिगेस्ट मार्केट है वो चाइना में है, और चाइनीज बैटरी के जो मेजर सप्लायर्स हैं वो टेस्ला को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अपनी बैटरीज को सप्लाई करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 2009 में चाइना ने ट्विटर बैन किया था। तो ये सारी चीजें आपस में लिंक हो सकती है और एक तरह से ये ट्रांसनेशनल वॉर की तरह देखा जा सकता है। मीडिया शेप्स पब्लिक ओपिनियन थ्रू आउट द वर्ल्ड, and these social media platforms are owned by big corporates which could create a negative impact। आप देख सकते हैं कि मार्क जुकरबर्ग के पास फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है, नाउ इलॉन मस्क हैज ट्विटर। तो बेसिकली एक कॉर्पोरेट लॉबिंग हो सकती है जिसके अकॉर्डिंग ये पब्लिक प्रेशर क्रिएट कर सके गवर्नमेंट में, या एक पब्लिक ओपिनियन डेवलप कर सके जिससे गवर्नमेंट प्रेशराइज होगी इनके लिए कोहेसिव पॉलिसीज बनाने के लिए। सिमिलरली इलॉन मस्क इस ट्विटर को ग्लोबल कंपटीशन को ट्विस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। या तो वो और कंपनीज की इमेजेस को टार्निश करें, या तो अपनी ही खुद की जो कंपनीज है लाइक टेस्ला या स्पेसएक्स, इनको प्रमोट करें। आप एग्जांपल देख सकते हैं कि 28 अप्रैल की ट्वीट है जिसमें इन्होंने कहा है कि नेक्स्ट टाइम बाइंग कोका कोला टू पुट कोकेन बैक इन। ऑल्दो इलॉन मस्क ट्विटर को एज अ प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं टू प्रमोट फ्री स्पीच, बट ये एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म ऐसा भी हो सकता है जो कि इस फ्री स्पीच को कर्व कर सकता है। सो द वे अहेड, when such powerful platforms are involved in acquisitions, the role of state becomes very important। तो बेसिकली स्टेट को एक क्लोज आई रखनी पड़ेगी फेक न्यूज पे, हेट स्पीच पे, या इस तरह का किसी भी प्रोपेगेंडा जो कि एक प्राइवेट सेक्टर या एक सिंगल एंटिटी डोमिनेट कर सकती है।
Free speech is a fundamental right for every person, but it must be ensured that powers related to it are not concentrated in the hands of few, जैसे कि इस बार ट्विटर के साथ हो रहा है. It should be guaranteed by a state, our constitutions. So basically governments को throughout the globe ensure करना चाहिए कि single firm doesn't violate our rights. They must collaborate to protect the rights of common people. तो होपफुली आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप इजीली आंसर कर सकते हैं. Thank you for watching this video. Do let us know about your views in the comment section. Thank you very much.